स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जी हाँ, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सिमल्टेनियस इक्वेशन की बाकी मेथड्स के बारे में जाना था और उनके सम सॉल्व किए थे। आज हम ले रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्या होती है और इसमें सम्स कैसे सॉल्व होते हैं, हम आज इस वीडियो के ज़रिए देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम कैमर रूल भी कहते हैं। ओके, इसमें जो हमारे नॉर्मली जो इक्वेशंस होते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशंस के अंतर्गत, वो होते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ओके, मीन्स हम ये देखते हैं कि हमारे जो नॉर्मल इक्वेशंस होते हैं लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन विल बी सपोज 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल इक्वेशंस होते हैं। हेयर द x एंड y आर द वेरिएबल्स एंड a b c आर द कांस्टेंट और कोएफिशिएंट्स। ओके, सो अंडर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी हैव टू चेंज द इक्वेशंस नाउ। ओके, तो चेंज हम किस तरीके से करेंगे, यू विल सी इन द वीडियो कि वी आर चेंजिंग द सी साइड, मीन्स सी जो हमारा राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे, विच मीन्स कि हमारे पास जो सी पार्ट है दैट इज़ द कांस्टेंट। ओके, तो जो सी पार्ट हमारा होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ही होना चाहिए। ओके, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसमें इक्वेशंस का कुछ ये डिज़ाइन होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 and second one a2x plus b2y is equal to plus c2 is equal to 0। ओके, मीन्स हम इनको ज़ीरो फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आखिर क्यों कहते हैं, बिकॉज वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द कॉन्स्टेंट्स, बिटवीन द कोएफिशिएंट्स इन दिस मेथड। ओके, तो जब हम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका एक सीक्वेंस होता है। ओके, और सीक्वेंस बहुत ही इजी होता है। हमें पता है कि हमारी ABCD जो होती है वो एक सीक्वेंस में होती है, लाइक दैट A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा और C के बाद वापस A। वापस A क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 3 ही कांस्टेंट यहाँ पे होंगे। ओके, जो कि आगे जाके न्यूमेरिकल में आपको नंबर के फॉर्म में मिलेंगे। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो A के बाद B, B के बाद C और C के बाद A का ही सीक्वेंस आएगा। ओके, द फर्स्ट थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग कि वी हैव टू टेक हेयर द डिनोमिनेटर्स। ओके, डिनोमिनेटर्स ऑफ x, डिनोमिनेटर्स ऑफ y एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ 1। ठीक है, 1 क्यों, क्योंकि जहाँ पे C है वहाँ कोई वेरिएबल तो है नहीं, विच मीन्स कि ओनली नंबर विल बी देयर, ओनली कॉन्स्टेंट विल बी देयर। ओके, तो हम जब x के डिनोमिनेटर लेंगे, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब हम x के डिनोमिनेटर लेंगे तब हमें x पार्ट को हाइड करना है। x पार्ट को हाइड करने का मतलब ये है कि लाइक हमने अगर x पार्ट को हाइड किया तो हमारे पास बचता है y पार्ट और c पार्ट। ठीक है, और हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास b और c वाला पार्ट रिमेनिंग है। तो जो b और c वाला पार्ट रिमेनिंग है इसमें ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा टू टेक द डिनोमिनेटर्स ऑफ x। ओके, तो अब हमारे पास में जो x के डिनोमिनेटर्स हमको लेने हैं, तो आप लास्ट लाइन में देखिए, ठीक है, जहां मैंने लिखा है टू लर्न दिस। ओके, हम डिनोमिनेटर्स कैसे लेंगे, हमने इनको जो हमारे b और c वाले पार्ट हैं उनको हमने लिखा कहाँ पे, x के डिनोमिनेटर्स में, लाइक दिस b1 b2 c1 c2, एक सीक्वेंस में हमने लिख लिया। ठीक है, अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमें b से c जाना है जैसे, ठीक है, क्योंकि हमने इस पार्ट को तो हाइड किया हुआ है, रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास b और c, तो b से c जा रहे हैं हम। तो जब हम b से c जाएंगे तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, b1 विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड विथ b2 c2 एंड b2 विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड विथ c1। ओके, मतलब हमारा सीक्वेंस क्या है, B से C है, तो एक बार हमने ऐसे और एक बार हमने इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है,
अब जब हम फॉर्मूले पार्ट पे आते हैं, सो यू कैन सी हेयर कि x के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो b और c के फॉर्म में है, बिकॉज x पार्ट तो हमारा हाइड हो चुका है जिसमें कि हमने a देखना ही नहीं है। तो जब हम x के डिनोमिनेटर ले रहे हैं तो अब हमने क्या किया यहाँ पे bc, ठीक है, आप कॉमनली इसको ऐसे लिख लीजिए bc, ओके। अब हमने किसको मल्टीप्लाई किया था पहले, b1c2 को, तो ये b1c2, और फिर उसके बाद किसको किया था b2c1, तो ये b2c1, ठीक है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी इसको याद करने की, आप आगे वीडियो देखते चलिए। नेक्स्ट वी आर टेकिंग हेयर दी डिनोमिनेटर्स ऑफ y, ठीक है। सो आप यहाँ आइए, डिनोमिनेटर्स ऑफ y के लिए हमने क्या किया है, अब हमें y पार्ट को हाइड करना है, ठीक है। y पार्ट को हमने जब हाइड किया तो हमारे पास में x और c वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, मतलब a और c वाला पार्ट बचा हुआ है। तो डिनोमिनेटर्स ऑफ y व्हेन वी आर टेकिंग, तो हमें क्या करना है, अब हमारे पास सीक्वेंस क्या है, बिकॉज दिस विल बी हाइड, ठीक है, हाइडेड। तो अब हमें क्या करना है, C2a जाना है, ठीक है। C2a जाएंगे तो हमारे पास सीक्वेंस, अब हमें क्या लिखना है, इन द डिनोमिनेटर्स ऑफ y वी विल राइट हेयर C1 C2 A1 A2, ठीक है। अब C1 क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा A2 से और C2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा A1 से, ठीक है। डोंट चेंज द सीक्वेंस। आप ये सोचें कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही है तो हम ए की जगह पे सी और सी की जगह पे ए लिख दें, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हेन वी आर टेकिंग द डिनोमिनेटर्स ऑफ y, तो वी विल राइट लाइक दिस C A, ठीक है। नाउ नंबरिंग हमें यहाँ देनी है, तो C1 A2, फिर C2 A1, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को शायद यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमें लेना है डिनोमिनेटर्स ऑफ 1, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये 1 कहाँ से आया, तो देखिए जब c हमने यहाँ लिखा है तो c का कोई भी यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स कि उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हमें यहाँ पे क्या लेने हैं, 1 के डिनोमिनेटर्स लेने हैं। अब जब हम 1 के डिनोमिनेटर्स लेंगे तो हमारे पास में सीक्वेंस क्या चल रही है, a to b। क्यों a to b चल रही है, बिकॉज वी विल हाइड हेयर द c पार्ट। जब हमने C पार्ट को हाइड किया तो हमारे पास में अब कौन सा पार्ट बचा है, A एंड B पार्ट। तो सीक्वेंस क्या कहती है हमसे, A to B जाना है हमें, तो A1 B2 एंड A2 B1, लाइक दिस A1 A2 B1 B2, ठीक है। हमने यहाँ पे ये लिखा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, A1 इंटू B2 A2 इंटू B1, ओके। नाउ द डिनोमिनेटर्स ऑफ दिस व्हाट, ए बी हमने लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिखा फिर हमने 1 2 2 1, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को याद रखना चाहते हैं तो हमें 2-3 बातें ही बस याद रखने की ज़रूरत है। पहला कि जब हम x को लेते हैं तो x पार्ट को हाइड करते हैं, जब हम y के डिनोमिनेटर लेते हैं तो y पार्ट को हाइड करते हैं, जब हम c पार्ट के डिनोमिनेटर्स लेते हैं तो हम c को हाइड करते हैं, ठीक है। तो ये पहला हमने देखा। अब जो हाइड किया है उसको तो लेना नहीं है, बचे हुए को हम जब ले रहे हैं तो उसमें सीक्वेंस क्या ध्यान रखनी है, हमें A to B जाना है, B to C जाना है, C to A जाना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमने इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जो हमने सबसे लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है। और उसके बाद सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है कि जब आपको ये पता है कि हाइट क्या होना है और बचना क्या है, तो बचा हुआ पार्ट आपका डिनोमिनेटर बनेगा। डिनोमिनेटर बनने के बाद में हमने उसको लिखना है, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, BC तो BC लिख लिया, यहाँ CA आ रहा है तो CA लिख लिया, और यहाँ पे आ रहा है AB तो AB लिख लिया। अब कुछ नहीं करना, हमें बस कॉमन नंबर्स यहाँ लिखने हैं कि स्टार्ट हमेशा कहाँ से होता है, 1 से, तो ऑब्वियसली सेकंड क्या आएगा, 2, ठीक है। यहाँ B1 अगर हम लिख चुके हैं तो सेकंड हमारे पास B2 आएगा। तो सिंपली आप इसको याद रख सकते हो, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, और इन अदर वर्ड्स 12 21 12 21 12 21, ठीक है। तो जिस किसी भी ट्रिक से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, आप उसको याद रख लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला ज़रूरी नहीं है कि आप लर्न ही करें। अगर आपने आज के इस वीडियो में और मेरी प्रीवियस क्लासेस में जब इन लेक्चर्स को सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि जब इतने तरीके हमारे पास हैं तो हम किसी भी एक तरीके से इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं, अपनी मेमोरी में रख सकते हैं, जस्ट उसको समझ के, ठीक है। हमें यहाँ पे किसी भी तरीके से उसको याद बहुत करने की या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम इस पूरे मेथड का एक क्वेश्चन ले रहे हैं।
हेयर वी हैव द क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, मैं फिर से बात कर रही हूँ नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का होता है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है सपोज x + 2y = 4, 5y - x = 2। ये हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है जो हम जिसको कि हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में के इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बाय चेंजिंग बोथ द इक्वेशन इन जीरो फॉर्म, ठीक है। क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड में क्या आता है, जीरो, ठीक है। तो जीरो आने के लिए हम इसको क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये 4 है और जो यहाँ पे ये 2 है, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो इनके क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन अब क्या बनता है, x + 2y - 4 = 0। एंड सेकेंड इक्वेशन, अब हमने ये जो x था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पहले x है तो यहाँ पे भी हमने पहले x ले लिया, तो -x + 5y - 2 ये यहाँ ट्रांसफर होके जो आया, ठीक है। और क्योंकि उसका प्लस साइन था तो यहाँ ट्रांसफर होने के बाद वो माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। तो -x + 5y - 2 = 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने अब इक्वेशंस को फ्रेम कर लिया है टू सॉल्व द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। नाउ सिंपली वी विल पुट हेयर द फॉर्मूला, ठीक है, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। नाउ हेयर वी आर टेकिंग द A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। तो A1 क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग हेयर कि जब किसी भी वेरिएबल का कोई भी हमारे पास में कांस्टेंट या कोएफिशिएंट नहीं है, उसका मतलब क्या होता है कि उसके सामने क्या है, 1 है, ठीक है। तो A1 क्या हो गया हमारा 1 और A2 क्या हो जाएगा -1। -1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। और जब भी हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 लेंगे तो उनको साइन के साथ ही लेंगे। अगर हमने साइन छोड़ दिया तो हमारे कैलकुलेशन पार्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे A1 A2 ले लिया। नाउ B1 B2, तो 2 and 5 आर दी B1 B2 एंड नेक्स्ट इज हम क्या ले रहे हैं, C1 C2, तो इसका क्या हो जाएगा ये 4 -4 एंड -2, ठीक है। नाउ वी आर पुटिंग दी वैल्यूज, ऑल दी वैल्यूज इन दी फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में सारे वैल्यूज रखे। अब हमने इसको अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो x डिवाइडेड बाय 2 × -2 विल बी -4, देन माइनस साइन एज इट इज, देन 5 × -4 विल बी -20, ठीक है। एंड फर्दर वी विल सॉल्व लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट x upon -4, this minus and this minus will be converted into the प्लस साइन, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय -4 + 20, हेयर y डिवाइडेड बाय 4 + 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही माइनस माइनस था। फिर 1 डिवाइडेड बाय 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2, ठीक है। नाउ x = -4 + 20 विल बी +16, y डिवाइडेड बाय 4 + 2 मतलब कि 6 एंड 1 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब हमारे जो x और y वेरिएबल्स हैं वो किस तरीके से निकलेंगे, हम एक बार x को इसके इक्वल रखेंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या कंपेयर करेंगे और फिर एक बार y को करेंगे। तो व्हेन वी आर टेकिंग हेयर x बाय 16 = 1/7, तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, x = 16/7, ठीक है। और यहाँ पे 7y = 6, हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो y = 6/7, ठीक है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया है, अगर हम इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर कंपैरिजन मेथड से भी करें तो सिर्फ मेथड हमारी चेंज होगी लेकिन आंसर सेम होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन वी आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन अंडर दी सिमिल्टेनियस इक्वेशन बाय एनी मेथड, इट मीन्स द आंसर विल बी सेम ऑफ द वेरिएबल्स विच आर द x एंड y, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगले वीडियो के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।